राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ये 29 मई गुरुवार है और तिथि की बात करें तो तिथि है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है और हम कर रहे हैं बट सावित्री की पूजा यानी कि बड़ अमावस की पूजा। लेकिन जो बड़ अमावस्या की पूजा है वो अमावस्या तिथि को, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को होती है। लेकिन क्या आज मुझे ना ऐसी थोड़ी सी घर में दिक्कत आ गई थी तो हमने सोचा ये जो पूजा है आज ही कर लेते हैं, तो इस वजह से हम आज ही पूजा कर। क्या वो दिक्कत है आपको लास्ट में वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि किस वजह से हमने आज यह पूजा करी है। तो सबसे पहले हमने डाली मंगा ली थी बट वृक्ष की, या अगर गमले में हो तो गमले में भी आप रख लीजिए। बहुत से लोग ना इसी तरीके से घर में पूजा करते हैं, तो मैंने भी सोचा आज घर में ही पूजा किए लेते हैं, कौन जाए इतनी दूर, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से हम घर में ही पूजा आज करने वाले हैं, बहुत ही सरल विधि से। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिएगा किस तरह से हमारे यहाँ पूजन होता है बट सावित्री का। तो हमने सुबह ही नहा धो लिया था और गुरुवार को बाल नहीं धोए जाते हैं तो एक दिन पहले ही बाल धुल लिए थे। और ये जो चावल का ऐपन हमारे यहाँ बनाया जाता है, चावल को भिगो के रख देते हैं और सुबह पीसते हैं, तो उसी में थोड़ा हल्दी मिला के ऐपन तैयार करते हैं। और साथ हाथ की जो पर यहाँ पे माता गौरी और गणेश जी का की पार्थिव मूर्ति की स्थापना कर ली है और सिंदूर, अक्षत, चावल इत्यादि समर्पित कर दिया है, जल समर्पित कर दिया है। तो अब जो मौसमी फल होते हैं वो भी चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ जो खरबूजा होता है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है और दक्षिणा स्वरूप हमने पैसे भी रख दिए थे और यहाँ पे निष्ठा भी आ गई थी तो उनको भी दे दिया था। और थोड़े से अनाज भी समर्पित किया जाता है तो वो भी हमने प्रभु को चढ़ा दिया है। स्वरूप हमारे पास कपड़ा रखा था छोटे छोटे कतरन के, तो वो हमने समर्पित कर दिए हैं। वो तो वस्त्र स्वरूप कलावा भी माता को समर्पित किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं गोल गोल मीठे पुए भी बनाए जाते हैं, मीठी पूड़ी और मीठे पुए, जिनको हमें लोटे के ऊपर रखना होता है। 2 लोटे हमें चाहिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना समूह में पूजा करते हैं बरगद वृक्ष के नीचे। तो देवरानी जेठानी होती हैं तो 2 लोग इस तरह से, या फिर ननद भाभी 2 लोग पूजा करते हैं। तो मैं भी जाती हूँ, वहाँ कोई ना कोई मिल जाता है। वैसे हमारे मोहल्ले में ही है तो वो हमारे जो जेठानी लगती हैं या देवरानी लगती हैं तो उन्हीं सब के साथ हम पूजा करने जाते हैं, तो उन्हीं के साथ जाते हैं। और वहाँ हमारे यहाँ जो ये जो करवा बोलते हैं तो वो भी बदला जाता है, जैसे कि करवा चौथ पे हम बदलते हैं तो उसी प्रकार से बदला जाता है। जिस 2 लोटे होते हैं, एक जैसे कि मेरा हो गया तो एक मेरी जिठानी का हो गया, तो दोनों लोग एक एक लोटा लेते हैं, उसके ऊपर 2 पूड़ी और ये 2 रखते हैं जिसमें हमने ये बरगद जो लकड़ी होती है तो लकड़ी में हम इस तरह से इनको पिरो लेते हैं। और साथ साथ 14 होते हैं तो 2 पूड़ी और 14, एक मीठे और एक नमकीन।
साथ हमने मीठे लिए हैं और साथ नमकीन लिए हैं। तो इसी तरह से बदलते हैं दोनों लोग, और फिर एक दूसरे को जो माला बनाते हैं तो वो धागे की, जिसमें साथ साथ धागा होता है, तो वो भी एक दूसरे को ही हमारे यहाँ पहनाया जाता है, तो एक दूसरे को पहनाते हैं। इस तरह से हम ये पूजा करते हैं। इसके बाद जब ये हमारी पूजा हो जाती है, उसके बाद फेरी लगानी होती है परिक्रमा बरगद की। तो फिर इसमें 12 परिक्रमा लगाते हैं। तो उसके लिए धागा ध्यान रखें, जब भी धागा लेके जाएं तो या तो 2 रील का भी, पहले 1-2 बार मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे जब पहले शुरू में जानकारी नहीं थी तो छोटी इस तरह से रील जो होता है धागा लेके मैं पहुंच जा गई और मेरा धागा कम हो गया। तो धागा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो सभी समूह में जाते हैं तो लोग दे देते हैं एक दूसरे का, और दूसरी रील ले लेते हैं और फिर उसमें जोड़ के उसी से परिक्रमा कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, जब वट सावित्री को आप जाएं बरगद के नीचे, तो जो धागा लें तो वो काफ़ी होना चाहिए कि कम ना पड़े, एक्स्ट्रा बच जाए तो वहीं पे हम खुरस देते हैं। और 14 या तो चने ले लें या फिर मूंगफली के दाने हाथ में, उसके बाद ही फेरी लगाई जाती हैं। और जब एक फेरी हो जाती है तो एक समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं वहीं माता के पास, और सावित्री माता से हम सुहाग मांगते हैं। तो ये जो पूजा होती है सुहाग दुहाग के लिए ही होती है, सभी महिलाएं करती हैं। तो जब हम फेरी हमारी पूरी हो चुकी तो हमने रील वहीं पे खुरस दिए, और फिर माता गौरी से सुहाग लेंगे। माता सावित्री से हम ले चुके हैं और माता सावित्री से भी फिर लेंगे। कहीं कहीं ना माता सावित्री की बेसन से जो बेसन से पुतली बना के घर से ही कुछ लोग लेके जाते हैं, और हमारे यहाँ इस तरह से उसी में बना देते हैं। जो बरगद की पेड़ होता है तो पेड़ के तने में ही बनाते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद आखिरी में हमें जो हमारे देव वृक्ष हैं तो उनको इस तरह से गले से ज़रूर लगाते हैं, 3 या 5 बार, जितनी बार आप लगा सकें। इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि साथ हमें चने हाथ में लेने होते हैं, और जो बरगद में ये जो निकली होती है बरगद की, जिसे हम मोड़ बोलते हैं, तो इसको साथ इसके भी टुकड़े इस तरह से कर लेते हैं, और एक साथ ही उसी वृक्ष के नीचे वहीं हमें इनको निगलना होता है। जब हमारी सारी पूजा हो जाती है, गले में हम एक दूसरे से जो धागा है वो भी पहन लेते हैं, और 7-5 जो कन्याएं होती हैं तो उनको फल, मिठाई और शरबत ज़रूर सबको पिलाते हैं। सबको पिलाने के बाद बड़ों से आशीर्वाद लेने के बाद हमें ये निगलने होते हैं। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पूजा। मेरी पूजा हो चुकी है। तो हमारी पूजा हो चुकी है और हम काफ़ी थक चुके हैं, मतलब सुबह से जब से उठे हैं तब से बराबर काम में लगे हुए हैं। तो अभी जाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। दोपहर के बज गए हैं, 2 बज चुके हैं। अभी बहुत सारा काम था सुबह से, और आज की जो पूजा थी तो बहुत लोगों ने पूछा था पूजा विधि की, वट सावित्री की पूजा, क्योंकि कुछ लोगों का अभी पहली बार व्रत रख रहे हैं, और कुछ लोग पूजा की सामग्री है जो भूल जाते हैं, तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा की विधि है। तो इसी वजह से हमने इतनी सारी मेहनत करी और आज की पूजा करी। तो आपको हमारी पूजा की विधि कैसी लगी, पूजा करने का तरीका कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर। और अगर आप यूपी से हैं तो आपके यहाँ भी ऐसे ही पूजा होती होगी, और क्या आप भी इसी तरह से पूजा करते हैं, बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं कभी भी घर में पूजा नहीं करती हूँ, ना मैं किसी से ये बात कहती हूँ कि आप घर में पूजा करें, क्योंकि वट सावित्री की जो पूजा है वो बरगद के पेड़ के नीचे ही करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमने फैन भी बंद कर दिया है, क्योंकि ना अगर पंखा चलता है तो आवाज़ सही नहीं आती, इस वजह से इतना सारा पसीना भी बहाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। और अगर आपको मतलब हमारा तरीका अच्छा लगा है पूजा करने की विधि तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और मैं यही कह रही थी कि सभी को मतलब बरगद के पेड़ पर जाकर बरगद वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी चाहिए। और माता सावित्री की अगर आपने कथा सुनी होगी तो माता सावित्री अपने पति के लिए यमलोक तक यमराज के पीछे पीछे चली गई थी, और हम लोग बरगद के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे भी अगर नहीं जा सकते तो फिर पूजा करने का मुझे तो नहीं लगता कोई भी महत्व है। क्योंकि इस जो वट सावित्री की जो पूजा है, जो व्रत है, उससे हमें यही
समझना चाहिए, सीख मिलती है। पहली बात तो हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो इसमें प्रकृति की ही पूजा करी जाती है, वृक्षों की, पीपल के वृक्ष की। तो हमें प्रकृति से स्नेह होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपनी प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। तो ये जो पूजा है हमें ये भी सिखाती है। दूसरा, अपने पति के प्रति हमें आदर सम्मान होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि घर में पेड़ की डाली लाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आप वृक्ष लगा सकते हैं, बट का वृक्ष इस दिन लगाइए, कहीं भी इसका वृक्षारोपण करिए, बहुत अच्छी बात है। पूजा से भी ज़्यादा आपको फल मिलेगा इसका, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैंने कई वृक्ष अपने घर में लगाया। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो आपके यहाँ पुराना बट का वृक्ष है, पेड़ है, उसी के नीचे जाके पूजा कर। और मैं देखिए पसीने पसीने हो चुकी हूँ बोलते बोलते। तो अभी बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।